नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम वार्ड 9 गौतम नगर आकर बैठे हुए हैं और हमारे साथ में गौतम नगर की वार्ड 9 की पार्षद रानू साहू मैडम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी मैडम, बताएंगे पार्षद कैसे बनना हुआ आपका? ये मेरे मिस्टर मतलब हमेशा वार्ड में समाज सेवा करते थे। अच्छा। इसी के जरिए जी। निर्दलीय मतलब हम लोग टिकट के लिए बहुत प्रयास किए। अच्छा। हमको टिकट नहीं मिल पाया जी। तो हम ना निर्दलीय लड़ने की कोशिश किए। फिर वाह। उसमें महिला आरक्षित है, तो महिला आरक्षित में ना क्या है कि मेरे मिस्टर को मैदान में उतरना था, लेकिन मेरे मिस्टर महिला आरक्षित हो गया तो वो सोचे कि क्यों हमारी मैडम उतर जाए मैदान में। क्या बात है। हम्म। मैडम, जनता की अगर बात करें, जैसे आप बोल रहे हैं कि जनता का सेवा जो है आपके पतिदेव हमेशा करते थे, तो जनता की ये मांग थी कि भाई आप चुनाव लड़ें जी। और अचानक से जो है वो ये वार्ड जो है महिला आरक्षित हो गया, तो आपके पति तो लड़ नहीं पाए। तो आप जब जब आपके पति ने आपको लड़ने के लिए कहा कि भाई आप उतरो, दोनों मिलकर के करेंगे, जनता की क्या सोच थी? जनता ने क्या कहा और कैसे कहा? जनता ने भी बोले कि मैडम ही मैदान में उतर जाए करके। मतलब कुल मिला के जनता ये चाहती थी कि आपके परिवार से कोई ना कोई जी उतरे। जी। तो पार्टी से आपने टिकट मांगा था जी। पार्टी ने टिकट नहीं दिया। एक निर्दलीय के तौर पे आपने चुनाव लड़ा और निर्दलीय पार्षद आप चुनी गई, पहली बार में आपने हिट कर दिया। तो एक निर्दलीय पार्षद के लिए कितना मुश्किल होता है अपने वार्ड का विकास करना, क्योंकि विकास करने के लिए पैसे लाने पड़ते हैं और ना सत्ता पक्ष आपका ना विपक्ष आपका। तो कितना मुश्किल हुआ वार्ड का विकास करने में? बहुत बड़ी मुश्किल हुआ वार्ड का विकास के लिए, और बहुत हम लोग बहुत भी संघर्ष किए। काम लाना बहुत बड़ी मुश्किल होता है कि वार्ड के लिए काम कैसे लाए, उसके लिए बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत किए तब जाके हमको काम मिला है। जब आप पार्षद बनी थी तो अपने जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी जी, और उसके बाद बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई। दोनों ही सरकारों में क्या फर्क देख पाते हैं कि अगर कोई एक छोटा सा जनप्रतिनिधि अपने वार्ड में विकास कार्य करना चाहे, उसको लेकर के दोनों ही पार्टियों की रणनीति क्या कहती है? दोनों ही पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे, कौन अच्छा कौन बुरा? मेरे में तो दोनों बार सेम है, दोनों पार्टी मेरे लिए सेम है। लेकिन ये है कि हमको तो दोनों पार्टी सपोर्ट नहीं किए हैं, हम अपने मेहनत से काम लाए हैं। दोनों ही पार्टियों ने सपोर्ट नहीं किया, आपने आपकी अपनी मेहनत से। लगभग अभी तक आपके वार्ड में कितने कितने रुपए का कार्य हुआ है? लगभग 1 करोड़ का काम हो चुका है। 1 करोड़ का काम हो चुका है। जो हमारे निगम के महापौर जी हैं, उनका कैसा प्रतिसाद मिलता है, उनका सपोर्ट कैसा रहता है? उनका हमारे हमारे वार्ड में तो आज तक वो देखने नहीं आए हैं, तो क्या सपोर्ट करेंगे वो। महापौर जी मतलब एक बार भी आपके वार्ड में ये पूछने नहीं आए कि वार्ड कैसा चल रहा है, वार्ड का विकास क्या है? देखने नहीं आते ना, कभी पूछने नहीं आते वार्ड में। दोस्तों, ये वार्ड 9 है और इस 9 वार्ड की जनता ने, जैसा कि पार्षद मैडम बता रही हैं, रानू साहू जी बता रही हैं कि महापौर का चेहरा भी नहीं देखा इन्होंने। तो ऐसी जो शहर सरकार है, ऐसी शहर सरकार के ऊपर जाहिर सी बात है आम जनता जो है वो उंगलियां तो उठाएंगी ही। रानू साहू जी, एक चीज और बताएंगी, आप पहली बार की पार्षद जी, तो एक गृहिणी से पार्षद तक का सफर, दोनों ही जिंदगियों में क्या फर्क देख पाती हैं कि आप एक गृहिणी थी तब आपकी लाइफ कैसी थी और अब आप एक पार्षद हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो कैसा लगता है आपको बदलाव? अच्छा लगता है दोनों में, मतलब घर का भी काम देखते हैं, बाहर का भी करते हैं। जो जनता की समस्याएं होती हैं कैसे आप तक पहुंचती हैं, वो कैसे जनता कैसे आपको शिकायत करती है? हम जैसे वार्ड में जाते हैं तो भी हमको मिल जाता है, और घर में भी आते हैं, जैसे मैं घर से वो करती हूँ। और मेरे मिस्टर जो है पूरे वार्ड में सुबह से आना देखभाल करते हैं, मतलब सुबह सुबह से निकल जाते राउंड में, वो देखभाल करते हैं। और मेरे पास जनता है, जिसको अगर जरूरत है तो घर में भी आके बोलते हैं। क्या बात है। जनता जैसे शिकायत करती है तो आपका पहला प्राथमिकता क्या रहता है? उसको तुरंत हल कर दिया जाए या सुना जाए फिर बाद में करेंगे ऐसा? नहीं, तुरंत हल करते हैं उसका, समस्या का समाधान। निगम के अधिकारियों का कैसा सपोर्ट मिलता है? क्योंकि देखिए, निगम काम तो निगम को ही करना है। आप भी अगर काम कराएंगे वार्ड में तो निगम के ही अधिकारी आकर के करेंगे। तो निगम के अधिकारी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं? करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये है कि एकदम ज्यादा नहीं करते सपोर्ट। दोस्तों, एक निर्दलीय पार्षद के लिए नगर निगम से भी कुछ ले पाना, उनके अधिकारी कर्मचारियों का जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता है।
तो ये बहुत बड़ी विडंबना होती है और यही कारण है कि मतलब निर्दलीय अगर कोई पार्षद जीत जाता है, कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो कोई ना कोई पार्टी उसे फोर्स करती है कि भाई आप हमारे में शामिल हो जाओ। लेकिन अभी तक मैडम को ऐसा कोई ऑफर नहीं आया है। अगर ऐसा कोई ऑफर आता है रानू जी, तो क्या लगता है आप कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना पसंद करेंगी? जब का बात तब देखेंगे, फिलहाल अभी कोई, फिलहाल कोई नहीं। क्या बात है, फिलहाल अभी कोई इच्छा नहीं है, किसी पार्टी को लेकर के कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का जो कार्य प्रणाली है वो आप देख चुकी हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं? हम लोग 7 सदस्य हैं। मैडम, इतना बड़ा परिवार है और एक गृहिणी है आप, परिवार की भी जिम्मेदारी आपके सर पे है और उसके बाद आपके वार्ड की भी जिम्मेदारी आपके सर पे है। कैसे मैनेज कर पाती हैं दोनों को, कैसे संतुलन बना पाती हैं? मेरे पति और मेरे परिवार सभी का सपोर्ट है, तभी मैं जनता का सपोर्ट कर पा रही हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसको लेकर के कभी घर में कभी ऐसी नौबत तो नहीं आती कि कहीं बात हो जाए, झगड़ा वगैरह हो जाए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या बात है, गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों कि वह घर का भी संभाले और अगर ये जिम्मेदारी आ गई है कि वार्ड की जनता को भी संभालना है, तो दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है। लेकिन रानू जी बता रही हैं कि उनका परिवार ही उनकी ताकत है और उस ताकत की वजह से ही ये वार्ड की जनता को भी संभाल पा रही हैं। रानू जी, ये तो हुई अभी तक के विकास कार्यों की बात। क्या लगता है आपके वार्ड में और ऐसे क्या काम आपको करने चाहिए, करने हैं, जो बचे हुए हैं और वो कार्य होने से और भी ज्यादा विकास होगा? हमारे श्रमिक बस्ती में एक सुलभ है, वो सुलभ में ना कोई शासन प्रशासन किसी का ध्यान नहीं है। श्रमिक बस्ती में शादी कुछ भी कार्यक्रम है तो उसमें सुलभ का बहुत जरूरी है। उसमें सुलभ के लिए शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जर्जर स्थिति में है या उसे तोड़ दिया गया? उसको तोड़ दिए गए हैं, बराबर कर दिए हैं। तो अभी मतलब कैसे फिर जनता कैसे क्या करती है फिर उस नहीं होने की वजह से? अरे बहुत परेशान है जनता। दूसरे वार्ड 10 में है एक सुलभ, वही सब जाना आना करते हैं। और कुछ ऐसी आपकी मंशा? मेरे बौद्ध समाज के लिए डोम सेट की मांग की थी, उसके लिए भी कोई शासन प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं किए। दोस्तों, निर्दलीय पार्षद होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन हो जाता है जब जनता आपसे सवाल करती है और आप शासन प्रशासन के पास जाते हो और ये कहते हो कि भाई मैं पार्षद हूँ और ये मांग है, और वो मांग अगर पूरी ना हो तो कहीं ना कहीं जनता को तो फेस करना पड़ेगा, पार्षद को ही फेस करना पड़ेगा। वो किस तरह से जवाब दे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपने अपने वार्ड की समस्याओं को भी बताया और जो विकास कार्य आपने किए उसके लिए भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथी संदेश का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को कीमती समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ में वार्ड 9 की पार्षद रानू साहू, जिन्होंने बताया कि ये निर्दलीय लड़ी हैं चुनाव और किस तरह से इनका गृहिणी से एक राजनेता मतलब एक राजनीति में आने का जो सफर था वो कैसे पूरा हुआ। इनके परिवार का सपोर्ट ही है जो आज तक इन्होंने परिवार भी संभाल रखा है और अपने वार्ड की जनता को भी संभाल रखा है। और इस जनता को तो मैं सलाम करना चाहूंगा, जिस जनता ने स्वयं इनके घर आकर के कहा कि ना तो हमें भाजपा चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़िए, आप हमारे प्रतिनिधि बनकर हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जीवन में जो सफल हो पाते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। खबर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ये खबर जन जन तक पहुंचे इसके लिए शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि एक निर्दलीय पार्षद का कार्यकाल कितना चुनौतीपूर्ण होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।